भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, या यूं कहे कि कार्यपालिका का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। यदि हम संसद की बात करें तो संसद 3 भागों में बटी होती है। पहली है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा और तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत के नाम मात्र का प्रधान माना जाता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और देश में सबसे ज़्यादा पावर जो है वो जनता के पास होता है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान माना जाता है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रमुख अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अंतर्गत सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारत में जो भी सरकारी कार्य होंगे उसमें अंतिम रूप से केवल राष्ट्रपति की साइन ही मान्य होगी। ठीक है, जो भी संसद नियम पास करेगी, जो भी कानून पास करेगी, उसमें राष्ट्रपति की साइन के बगैर वो अधूरे माने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये 3 प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 55 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में पहला है अप्रत्यक्ष तरीका या गुप्त मतदान, दूसरा है आनुपातिक मत पद्धति और तीसरा है एकल संक्रमणी मत पद्धति। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। आगे जान लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का हल जो है ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगा। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन अवैध घोषित होने पर वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और यदि वो बहुत सारे कार्य कर लेता है और उसी बीच उसे अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य जो है वो वैध माने जाएंगे। आर्टिकल 56 के बारे में जानें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा। इसमें एक विशेष बात याद रखिए कि जब तक के नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता तब तक पुराने राष्ट्रपति का पद बना रहेगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति एक अनवरत पद है जिसकी कुर्सी कभी खाली नहीं होती। आर्टिकल 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता होगी, यानी कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। भारत में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करें, सबसे पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी, यानी यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी। महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों थोड़ी लंबी होती है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि यदि हमें राष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में 1/4 मेंबर प्रस्ताव लाते हैं। उसके बाद वो प्रस्ताव 1/4 मेंबर द्वारा लाया गया, 2/3 मेंबर द्वारा पास किया गया। वो प्रस्ताव अगले सदन में जाता है, जैसे लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा। यदि राज्यसभा के नेता 2/3 नेता उसे पास कर देते हैं तो उस दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। इसके पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है और राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में ही इसके बाद अपील कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 123 के अंतर्गत याद रखिए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और इमरजेंसी में देश के लिए कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। यदि इसका उदाहरण वर्तमान में देखें तो जो नए कृषि कानून बनाए हैं सरकार ने, ये भी एक अध्यादेश के द्वारा लाया गया, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा का कोई सदन नहीं चल रहा था। अतः राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाकर नए कानून पर हस्ताक्षर किए गए, जिस पर आज भी विवाद चल रहा है। चलिए वो बात की बात है, हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति देश के सभी संवैधानिक संस्था प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, जैसे चाहे सीएजी हो, चाहे महान्यायवादी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो। इन सभी पदों की जो नियुक्ति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, इन सभी पदों की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति संसद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संसद सत्र का आह्वान व सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। संयुक्त सदन की बैठक बुलाते हैं।
राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा शामिल है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी गंभीर अपराधी को राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी को माफ़ कर सकते हैं। आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। वीटो का मतलब होता है कि यदि कोई कानून राष्ट्रपति की सहमति से नहीं बना या उसे किसी बात पर डाउट है या उसे पसंद नहीं आ रहा है तो वो उस कानून पर साइन नहीं करेगा और उस कानून को जैसा का तैसा संसद को वापस लौटा देगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति पहली बार में किसी विधेयक पर साइन नहीं करता है और दूसरी बार वो विधेयक सेम टू सेम राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य होगा साइन करने के लिए, यानी राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है। याद रखिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है। सुप्रीम कमांडर कहलाता है राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं का, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत संपूर्ण देश में आपातकाल जो है राष्ट्रपति घोषित करते हैं। भारत में चाहे बाहरी आक्रमण या युद्ध हो, जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में जो है भारत और में आंतरिक जो है इमरजेंसी लगाई गई थी। तो ऐसी कंडीशन में जो है इमरजेंसी 3 बार लगी है। उसके बाद देश में विद्रोह जो है देश में आंतरिक विद्रोह के अंतर्गत और सशस्त्र विद्रोह, यानी किसी शस्त्र को लेकर यदि 2 गुटों में मारपीट हो जाए या बहुत बड़े स्तर पर हिंसा भड़क जाए, ऐसी कंडीशन में देश में आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जो कि जीवन का अधिकार है, उसको छोड़कर सभी अधिकारों का हनन सरकार कर सकती है। याद रखिए, आर्टिकल 21 को छोड़कर राष्ट्रीय इमरजेंसी के टाइम पे सरकार किसी भी अधिकार को सरकार क्या कर सकती है, नेग्लेक्ट कर सकती है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में आपातकाल लगता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे और राज्य विधानमंडल भंग हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो है सत्ता राज्यपाल के पास में आ जाएगी और राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करेंगे। आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगा है। याद रखिए दोस्तों कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। चलिए कुछ नोट बातें करते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और राष्ट्रपति पद की प्रथम उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जिन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है, याद रखिए, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी, उसके कैप्टन थी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये था राष्ट्रपति का एक डिटेल जानकारी, जिसमें आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।